अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल्ला अमानत मोहम्मदी, फाउंडर ऑफ एएम कंसल्टेंट्स। गाइस, ऐसे कोर्स फॉर बिगनर्स का ही मेरा तरफ नवा ट्यूटोरियल, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिसकवर लिंक्स क्या हैं और हम किस तरह अपने बैकलिंक्स को डिसकवर कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि डिसकवर लिंक्स क्या है। गाइस, हो सकता है कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए लो क्वालिटी लिंक्स बनाए हों या ख़ुद ब खुद आपको कुछ साइट्स लिंक्स दे रही हों जो कि लो क्वालिटी हों, और ये भी हो सकता है कि आपकी टीम में से किसी ने आपकी साइट के लिए लो क्वालिटी लिंक्स बना दिए हों, या ये भी हो सकता है कि गूगल की तरफ से आपको कोई नोटिफिकेशन आया हो कि आपके लिंक प्रोफाइल जो है वो नेचुरल नहीं है और उसमें बहुत से लो क्वालिटी और स्पैमी लिंक्स हैं। या ये भी हो सकता है कि आपको गूगल की तरफ से या गूगल का जो एल्गोरिदम है पेंजिम उसकी तरफ से पेनलाइज कर दिया गया हो। तो ऐसी सूरत में आप लिंक्स के साथ कैसे मैनेज करेंगे? तो उसके लिए गूगल का टूल होता है डिसकवर बैकलिंक्स टूल, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, गूगल को बता सकते हैं कि इन लिंक्स से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, या इन लिंक्स को इग्नोर करो जब मेरी वेबसाइट को देखो, या जो है इन लिंक्स को काउंट नहीं करो जब मेरी वेबसाइट का लिंक प्रोफाइल को चेक करो। तो फिर डिसकवर लिंक्स टूल जो है, या डिसकवर लिंक करने से गूगल को आप बता देते हैं, और फिर गूगल क्या करता है, नेक्स्ट जब आपके लिंक्स को क्रॉल करता है तो उन लिंक्स को काउंट नहीं करता, उन लिंक्स को कंसीडर नहीं करता, और उनके अलावा आपके लिंक प्रोफाइल को देखता है। तो इस तरह से आप अपनी साइट के जो स्पैमी लिंक्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शुड आई डिसकवर लिंक्स, कि क्या मुझे लिंक्स को डिसकवर करना चाहिए? तो गाइस, ये इसका जवाब ये है कि आपको बहुत बहुत एहतियात करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए हद्दुल इम्कान के ना ही यूज़ करो। ठीक है, डिसकवर टूल ये आम तौर पे लोगों के लिए यूज़ करने के लिए नहीं होता। अगर आपको गूगल की तरफ से वार्निंग आई है कि आप क्या जो लिंक प्रोफाइल है नेचुरल नहीं है, और ये वार्निंग जो है बहुत कम लोगों को आती है, ये नहीं है कि हर साइट को गूगल भेज दे। तो अगर आपको गूगल की तरफ से वार्निंग आई है तो ऐसी सूरत में आप ये टूल यूज़ करें, और वो भी बड़े एहतियात के साथ। उसकी रीज़न भी मैं बताता हूँ क्यों एहतियात के साथ। पहली चीज़ ये है कि इसका मेन रीज़न ये होती है कि देखें, गूगल जो है या गूगल का एल्गोरिदम है, अब वो क्या करते हैं कि जो लो क्वालिटी लिंक्स होते हैं ना उनको डी वैल्यू करते हैं, ना कि आपकी साइट को नुकसान देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी साइट पे कोई लो क्वालिटी लिंक्स हैं या आपकी साइट को कोई पॉइंट कर रहे हैं लो क्वालिटी लिंक्स, तो गूगल क्या करता है, उन लिंक्स को इग्नोर कर देता है, ना कि आपकी साइट को नुकसान पहुँचाता है। और अगर आप डिसकवर करते हैं लिंक्स, हो सकता है कोई लिंक्स ऐसे हों जिनकी वजह से आपको रैंकिंग मिल रही हो, तो जब आप डिसकवर करेंगे तो उनका नुकसान मतलब रैंकिंग ड्रॉप हो सकती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है हद्दुल इम्कान और एंड तक कोशिश यही करनी है कि ना ही यूज़ करना पड़े। लेकिन अगर आपको लगे कि मुझे गूगल ने पेनलाइज़ कर दिया है या गूगल की तरफ से वार्निंग आई, तो ऐसी सूरत में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले बताना चाहूँगा कि ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स की। इसमें ही मैं एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स की सारी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, और आने वाले ट्यूटोरियल्स भी इसी प्लेलिस्ट में ही होंगे। आपको टाइमली सारी वीडियोस मिलती रहें, तो इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लिंक बिल्डिंग की वीडियोज़ कर रहे हैं। तकरीबन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने कवर कर ली हैं लिंक बिल्डिंग से रिलेटेड, और इससे पहले हमने ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ और सारी चीज़ें जो है ना की हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द ये कोर्स कंप्लीट करूँ। और साथ ही साथ इस फाइल को भी एक्सेस कर लीजिएगा, इसमें सारे ट्यूटोरियल्स की डिटेल और आने वाले ट्यूटोरियल्स की डिस्क्रिप्शन भी इसी फाइल में ही होगी, और इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, तो गाइस, इस सवाल का जवाब मैंने बता दिया कि आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका जवाब यही है कि आप कोशिश करें ना ही करना पड़े यूज़, और अगर आपको लगता है कि लाजमी यूज़ करना है तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, लिंक्स को रिमूव करने की कोशिश करनी है खुद। अगर आपको लगता है कि मैंने खुद लो क्वालिटी लिंक्स बिल्ड किए हैं तो उनको रिमूव करो। और ये भी हो सकता है कि आप जो है डिसकवर फाइल सबमिट करें गूगल में, और बहुत से दूसरे सर्च इंजन जो है ना वो फाइल उनको तो नज़र नहीं आएगी, सिर्फ गूगल को नज़र आएगी, तो वो फिर भी लो क्वालिटी लिंक्स को देख रहे होंगे। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, लो क्वालिटी लिंक्स को रिमूव करने की कोशिश करनी है। और ये भी है कि आप सारे लिंक्स रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ साइट्स ऐसी हैं खुद ब खुद लिंक देती हैं, और आप उनको रीच भी करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत में डिसकवर हेल्प कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डज डिसअवॉइंग लिंक्स वर्क? तो गाइज हाँ, ये काम करता है डिसअवॉ लिंक्स, और ये हर मतलब सूरत में काम नहीं करता। समटाइम्स ये है कि इसमें काफ़ी वीक्स लग सकते हैं। आपने लिंक सबमिट भी किए हैं तो गूगल उन लिंक्स को दोबारा क्रॉल करेगा, दोबारा काउंट करेगा और नए सिरे से कुछ टाइम लेगा उसको मतलब उसका असर आने में, ठीक है। तो इसमें टाइम लग सकता है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जितने लिंक सबमिट कर दिए वो सबको गूगल इग्नोर करेगा, ऐसा नहीं होगा। तो हो सकता है कि कुछ लिंक्स फिर भी काम करते रहें गूगल की नज़र में भी और बाकी सर्च इंजन्स की नज़र में भी, क्योंकि गूगल का जो डिसअवॉ लिंक्स वाली फ़ाइल हमने अपलोड करनी है गूगल में, वो दूसरे सर्च इंजन्स को नहीं नज़र आएगी। लिहाजा ये है कि काम तो करता है लेकिन इसमें टाइम लग जाता है, ठीक है, फौरी नहीं करेगा काम ये। और उसके बाद ये है कि जी नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर गूगल टू डिसअवॉ लिंक्स? तो इसमें कुछ वीक्स लग सकते हैं, गूगल की तरफ से भी यही है कि कुछ वीक्स लग जाते हैं, लेकिन ये है कि ना करने से सबमिट करना बेहतर है अगर आपका लिंक प्रोफाइल नेचुरल नहीं है। और हत्तुल इम्कान फिर मैं ये कहूँगा कोशिश आपने करनी है ना ही यूज़ करें, क्योंकि गूगल जो है लिंक को डीवैल्यू करता है, ना कि आपकी साइट को, पूरी साइट को नुकसान पहुँचाएगा। तो अगर ऐसी सूरत में कि आपको वार्निंग आ रही है या कोई और सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डिसअवॉ बैकलिंक्स, कैसे करने हैं? ये तो हमने समझ लिया कब करना है, क्यों करना है और कितना टाइम लगेगा, लेकिन अब ये है कि कैसे डिसअवॉ करने हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गाइस। फॉर एग्जांपल ये हमारी वेबसाइट है बेस्ट एजेंसीज, और इस वेबसाइट पे कुछ लो क्वालिटी लिंक्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इसके लिए गूगल की एक पूरी गाइड है कि आप किस तरह अपने लिंक्स को डिसअवॉ कर सकते हैं, किस तरह आप जो है अपनी फ़ाइल बना सकते हैं, और साथ ही साथ किस तरह आप अपलोड कर सकते हैं, और इवन आपने अगर डिसअवॉ फाइल सबमिट कर दी है तो उसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फिर सारे जो हैं रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आपने कैंसिल करनी है तो वो सारे लिंक्स डिसअवॉ हो सकते हैं, और अगर आपने अपडेट करनी है तो उसके लिए आप जस्ट चेंजेस करके फाइल में दोबारा अपलोड कर सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें जी, मैं आ गया बेस्ट एजेंसीज़ के सर्च कंसोल में, और ये चीज़ जो है यहाँ पे आपको लिंक्स नज़र आ रहे हैं सर्च कंसोल में बेस्ट एजेंसीज़ के जो बैक लिंक्स हैं, और ये चीज़ आपको SEMrush में भी मिल जाएगी बैकलिंक ऑडिट में। अगर आपने वहाँ पे अपनी वेबसाइट डाली हुई है, SEMrush टूल आपके पास है या Ahref भी है, तो उसमें भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो वो आपको वीकली बेसिस पे लो क्वालिटी लिंक्स की ईमेल कर देते हैं या बैकलिंक ऑडिट वाले सेक्शन में दिखा देते हैं कि ये लिंक्स आपको इस वीक में अननेचुरल आए हैं, तो आप फिर उनको यूज़ करते हुए डिसअवॉ कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सर्च कंसोल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें टॉप लिंकिंग साइट्स, तो मैं ये देखता हूँ साइट्स, और मैं इनमें से देखता हूँ कि कुछ तो मैंने खुद बिल्ड किए हैं और कुछ जो हैं मैंने नहीं बिल्ड किए, और कुछ हो सकता है कि लो क्वालिटी और इररेलेवेंट साइट्स हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें vsw.jp, ठीक है, ये जापानीज़ साइट लग रही है, और फॉर एग्जांपल इसमें देखें तो इसने मुझे 40 लिंक्स दिए हुए हैं, और ये साइट मुझे नहीं चाहिए और ये लो क्वालिटी साइट लग रही है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये सिक्योर भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको डिसअवॉ कर दूँ, क्योंकि मैं इसको रिमूव तो नहीं कर सकता जाके इनकी वेबसाइट से, और ना ही इनसे रब्ता करके मुझे रिमूव करने में आसानी मिलेगी। तो मैं इसको डिसअवॉ कर सकता हूँ। डिसअवॉ करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। कि ये तरीका है कि आप सिंपली वो URL डिसअवॉ करें जिस URL पे आपका बैकलिंक है या जिस पेज पे आपका बैकलिंक है। तो फॉर एग्जांपल इस पेज पे बैकलिंक है कैटेगरी का बिज़नेस वाला, ये वाला लिंक है इस स्पेसिफिक पेज पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक फ़ाइल बना सकता हूँ डिसअवॉ फाइल। और एक चीज़ जहन में रखनी है, फ़ाइल जो है आपकी .txt में होनी चाहिए, यानी टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए। आप नोटपैड में बना लें, किसी और चीज़ में बनाएंगे तो हो सकता है कि वो सही से अपलोड ना हो, तो आपने टेक्स्ट फाइल बनानी है, txt फाइल, ठीक है। तो अगर तो आपने कोई स्पेसिफिक URL डिसअवॉ करना है तो ऐसी सूरत में आप सिंपली उस URL को ऐड कर देंगे, और नेक्स्ट लाइन में नया URL, इसी तरह जितने URLs आपने डिसअवॉ करने हैं उतनी लाइंस में वो URLs आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने पूरी डोमेन चाह रहा है, फॉर एग्जांपल इस स्पेसिफिक डोमेन की बात करूं तो 40 बैकलिंक्स हैं
इस डोमेन से, और मैं ये 40 URLs डालने की बजाय मुझे पता है कि ये लो क्वालिटी डोमेन है, तो मैं इस स्पेसिफिक डोमेन को ही डिसअवॉ कर देता हूँ। तो गूगल क्या करेगा, इस डोमेन पे जितने मेरे बैकलिंक्स हैं उनको इग्नोर कर देगा। तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं, सिंपली लिखेंगे डोमेन और आगे कॉलन के बाद उस साइट का नाम लिख देंगे, ठीक है। और कोशिश करें कि सिंपली डोमेन नेम लिखें, HTTPS या www के बिना ही लिख दें, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपनी डिसअवॉ फाइल बना सकते हो। जितने ज़्यादा आपके होंगे आप उतनी बड़ी फाइल बना सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। इवन कमेंट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कमेंट भी है हैशटैग के साथ, हैश के साथ के 2 पेजेस टू डिसअवॉ, 1 डोमेन टू डिसअवॉ एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारी फ़ाइल बन गई और इसको आपने सेव कर लेना है TXT फाइल में। और सेव करने के बाद क्या कर सकते हैं, ये देखें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपने अपलोड करना है इसको। और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, एक जस्ट आपको टेक्निक बता देता हूँ कि आप क्विकली कैसे ज़्यादा डोमेन्स हों तो काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आया टॉप लिंकिंग डोमेन्स में यानी साइट्स में, और यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एक्सेल फाइल। और मेरी ये सारी साइट्स 1 मिनट के लिए सोचो लो क्वालिटी हैं और मैं इन सब को करना चाह रहा हूँ डिसअवॉ। तो ऐसी सूरत में मुझे सबके साथ डोमेन लिखना पड़ेगा। तो मैं एक साथ कैसे लिख सकता हूँ, तो ये एक्सेल का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, उसको Ctrl+A करके सिलेक्ट कर लेना है जितनी डोमेन्स आप डिसअवॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है। या वैसे सिलेक्ट कर लेना है अपने माउस के साथ क्लिक करके, और उसके बाद Ctrl+1 यानी जो एक लिखा आ रहा होता है ना बटन, उस पर आपने उसको प्रेस करना है, Ctrl+1, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह की विंडो आपके सामने खुल जाएगी, तो आपने कस्टम पे जाना और कस्टम में ये जर्नल जहाँ पे लिखा आ रहा है इसी को सिलेक्ट करके इसको ख़त्म कर देना है और डबल कोटेशन मार्क लिख के डोमेन लिख के, ठीक है, आगे कॉलन लिख देना है और फिर डबल कोटेशन मार्क लिखना है आपने, और उसके बाद आपने @ लिख देना है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। और ये जब लिख देंगे आप डबल कोटेशन मार्क डोमेन कॉलन फिर डबल कोटेशन मार्क @ ठीक है, तो ओके करेंगे तो सारी डोमेन्स के साथ क्या हो जाएगा, वो डोमेन लिखा आ जाएगा और इसको कॉपी करके आप यहाँ पे अपनी फ़ाइल में पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप बड़ी आसानी के साथ जल्दी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ ये है कि अगर आपके URLs हैं बहुत ज़्यादा, आपने URLs निकाले और उनकी जस्ट डोमेन आप लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, URL टू डोमेन टूल ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको, वो यूज़ कर लीजिएगा। तो एक साथ सारे URLs डोमेन बन जाएंगे और क्विकली आप अपनी URLs को डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उन डोमेन्स को डिसअवॉ कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ गाइस यहाँ पे डिसअवॉ लिंक्स टू योर साइट, ये टूल है और इस तरह आपको नज़र आएगा। लेकिन यह है कि जब अगर आप इस स्पेसिफिक पेज की बात करें, यहाँ पे भी इन्होंने लिंक दिया हुआ है डिसअवॉ टूल का, और इवन आप गूगल में लिखेंगे ना डिसअवॉ लिंक टूल तो फिर भी आपको मिल जाएगा। और ये टूल है गूगल का, गूगल डिसअवॉ टूल। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ले आएगा इस पेज पे और यहाँ से आपको अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी है, जिस तरह मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है। और डोमेन सेलेक्ट करने के बाद आपने अपलोड डिसअवॉ लिस्ट, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी डिसअवॉ फाइल को अपलोड करने लगा हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये अपलोड होती है तो देखें यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि दिस इज़ एन एडवांस्ड फीचर एंड शुड ओनली बी यूज्ड विद कॉशन, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी डिटेल में बताया हुआ कि ये हत्तुल इम्कान कोशिश करें ना यूज़ करना पड़े, एंड पे ये यूज़ करें, ख़ुद पहले रिमूव करने की कोशिश करें। और इवन यहाँ पे भी इन्होंने बताया हुआ है कि आपने क्या करना है, this is an advanced feature and should only be used with caution. If used incorrectly, this feature can potentially harm your site's performance in Google search results. मतलब अगर आप लोग गलती से कोई गलत काम कर देते हैं या साइट्स अपनी वो डाल देते हैं जो अच्छी हैं, तो उसको आपको रैंकिंग में नुकसान हो सकता है। और बस यही मैं कहूँगा कि जो आपको 100% कंफर्म है कि ये साइट लो क्वालिटी है, सिर्फ वही डिसअवॉ करनी है, गैर ज़रूरी साइट्स जो हैं वो डिसअवॉ नहीं करनी। मैं फिर कह रहा हूँ गूगल जो है वो खुद ही डिसाइड कर लेगा किस लिंक की आपको पावर देनी है किसकी नहीं देनी, लिहाजा ये है कि हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है। जब ये आप अपलोड करेंगे यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं और यहाँ से आप रिप्लेस भी कर सकते हैं अपनी नई फाइल के साथ, और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपको ये फ्यूचर यूज़ के लिए या किसी को सेंड करने के लिए चाहिए।
तो इस तरह आप कर सकते हैं। और जब आप ये अपलोड करेंगे आपको फौरी एक ईमेल आएगी, जिस जो वेबसाइट का एडमिन है या जो इस वेबसाइट को मैनेज कर रहा है उसको फौरी ईमेल जाएगा, और जितने लोग मैनेज कर रहे हैं उन सबको जाएगी। बल्कि मैं आपको ईमेल दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे मैं वीडियो 1 मिनट के लिए रोकने लगा ताकि मैं आपको ईमेल ओपन करके दिखा दूँ। अच्छा, तो गाइस ये मैंने ईमेल ओपन कर लिया। यहाँ पे देखें एक मुझे ईमेल आई गूगल की तरफ से कि डिसो फाइल अपडेटेड फॉर वेबसाइट बेस्ट एजेंसीज, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि गूगल हैज़ रजिस्टर्ड एन अपडेट टू द डिसो फॉर बेस्ट एजेंसीज। द न्यू डिसो फाइल कंटेन्स 1 URL 1 डोमेन। आपने देखा होगा कि हमने एक URL दिया था और एक डोमेन, और जितने URLs और जितनी डोमेन्स होंगी ये गूगल आपको बता देगा, ठीक है। A diso file indicates to Google to discount specific links to your site when assessing your site for ranking. If your diso file was updated unexpectedly, check to see if another site owner updated to diso file for your site. ये इसलिए जल्दी बता देते हैं ताकि अगर ये किसी ऐसे बंदे की वजह से अपलोड होगी है जो आप नहीं करना चाह रहे या फिर गलती से होगी है, तो आप उसको जल्दी से सेट कर लें। और फिर मैं आखिर में ये कहूँगा कुछ वीक्स लग जाते हैं, गूगल इन लिंक्स को दोबारा क्रॉल करता है, दोबारा जो है उनको इंडेक्स करता है, उसी हिसाब से फिर वो समझ लें नो फॉलो कर देता है लिंक्स को, कि उनको काउंट नहीं करता। और यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में मज़ीद ऐड करनी है या कोई रिमूव करनी है तो यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं और इवन कैंसिल भी कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें AM कंसल्टेंट्स, साथ में ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और इस स्पेसिफिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।